साल 2025 ने इन्वेस्टर्स का पूरा गेम बदल दिया, क्योंकि जब शेयर मार्केट सिर्फ लगभग 10% ऊपर गया तब गोल्ड और सिल्वर ने रिकॉर्ड तोड़ परफॉर्मेंस दिखाकर हिस्ट्री बना दी। अब देखना यह है कि क्या ये रैली साल 2026 में भी कंटिन्यू रहेगी या नहीं। तो बता दें कि प्रेशियस मेटल्स के लिए साल 2025 एक ट्रूली गोल्डन पीरियड रहा, जहां MCX पर गोल्ड दिसंबर 2024 के 75,233 के टारगेट से बढ़कर दिसंबर 2025 में 1,33,589 तक पहुंच गया, यानी करीब 78% का धमाकेदार रिटर्न। जबकि सिल्वर ने सबको चौंका दिया, 85,146 से सीधा 2,08,062 रुपए पर किलो जाकर 144% का जोरदार जंप तक आया। आउट परफॉर्मेंस की वजह से कई इन्वेस्टर्स ने इक्विटी से निकलकर येलो एंड व्हाइट मेटल की तरफ रुख किया। प्राइसेस को ऊपर ले जाने में सेंट्रल बैंक्स का अग्रेसिव गोल्ड अक्यूमुलेशन, सिल्वर की स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्रियल डिमांड और EV, सोलर और इलेक्ट्रॉनिक्स, US टैरिफ हाइक से पैदा हुई ग्लोबल इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी, डॉलर वीकनेस और ETF इनफ्लोज जैसे फैक्टर्स ने बड़ा रोल अदा किया। आगे साल 2026 की बात करें तो एक्सपर्ट्स मानते हैं कि गोल्ड का ट्रेंड स्टेडी और स्ट्रॉन्ग रह सकता है, जिससे ग्लोबल इंटरेस्ट रेट कट की उम्मीद, जियोपॉलिटिकल टेंशंस, सेंट्रल बैंक की कंटिन्यूड बाइंग और सॉफ्ट US डॉलर का सपोर्ट मिलेगा। और इसका टारगेट होगा 4300 से 4800 डॉलर्स पर आउंस की कंजर्वेटिव रेंज से लेकर बुलिश केस में 5000 से 5500 डॉलर पर आउंस। इंडिया की बात करें तो लगभग 1.5 से 1,65,000 रुपए के करीब। सिल्वर थोड़ा वॉलेटाइल जरूर रह सकता है, लेकिन अपने डुअल रोल यानी प्रेशियस और इंडस्ट्रियल मेटल की वजह से परसेंटेज टर्म्स में गोल्ड को आउट परफॉर्म कर सकता है, खास तौर पर टाइट सप्लाई और EV और ग्रीन एनर्जी के बढ़ती डिमांड के चलते, जहां साल 2026 के लिए इसके टारगेट 55 से 75 डॉलर पर आउंस के बेस से लेकर अग्रेसिव सिनेरियो में 85 से 100 डॉलर पर आउंस। इंडिया की बात करें तो 2.3 से 2.5 लाख पर केजी तक बढ़ के जा सकता है। गोल्ड सिल्वर रेशियो भी इस स्टोरी को रिफ्लेक्ट करता है, जो साल 2025 के स्टार्ट में 87 से गिरकर अब 64.7 आ चुका है। मतलब सिल्वर ने रिलेटिवली तौर पर गोल्ड से बेहतर परफॉर्मेंस दिखाई है। हालांकि एक्सपर्ट्स ये भी कहते हैं कि आगे चलकर सिल्वर में थोड़ी कंसोलिडेशन या गोल्ड में कैचअप रैली भी हो सकती है। इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी की बात करें तो गोल्ड पोर्टफोलियो का लॉन्ग टर्म स्टेबलाइजर बना रहना चाहिए, जबकि सिल्वर को टारगेटेड ग्रोथ एक्सपोजर के लिए लिमिटेड एलोकेशन के साथ देखा जा सकता है। गोल्ड में SIP या स्टैगर्ड बाइंग और सिल्वर में वॉलेटिलिटी को ध्यान में रखकर इन्वेस्टमेंट के साथ, क्योंकि साल 2025 ने प्रेशियस मेटल्स के स्पॉटलाइट में ला दिया और साल 2026 में भी ये शाइन करते दिख सकते हैं, जहां स्मार्ट इन्वेस्टर स्टेबिलिटी के लिए गोल्ड और अपॉर्चुनिटी के लिए सिल्वर दोनों का बैलेंस्ड यूज कर सकते हैं। अब ये थी साल 2025 की गोल्ड और सिल्वर की परफॉर्मेंस, और साल 2026 में आने वाला इसका एनालिस्ट और एक्सपर्ट्स के मुताबिक क्या आउटलुक रह सकता है वो। अगर आपने भी साल 2025-26 में गोल्ड और सिल्वर अक्यूमुलेट किया तो वेल यू आर ऑलरेडी इन द सेफ हैंड्स। अब आगे साल 2026 में क्या करना है वो कॉल कंप्लीटली आपकी होनी चाहिए। हमने तो आपको गोल्ड और सिल्वर का परफॉर्मेंस और आउटलुक दोनों बता दिया। गोल्ड एंड सिल्वर की और भी अपडेट एंड टाइम टू टाइम अपडेट्स हम आपके पास लेकर आते रहेंगे, सिर्फ और सिर्फ पैसा लाइफ पर।